हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ हैं, उनकी मेगावाट क्षमता क्या है और ये कैसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आई विल एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब ये जब आप पेपर देते हो पीसीएस वगैरह में या लोअर पीसीएस में, अभी आप पेट का एग्जाम दोगे, देखिए बताना जरूरी है। यूपी पेट का एग्जाम जो होता है, उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी इंट्रेंस टेस्ट जो होता है, फिर आप आगे के कोई एग्जाम दे पाओगे उत्तर प्रदेश से, चाहे लेखपाल हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, है ना, इस तरीके की चीज हो। तो बाकी एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं वहां पर तो बहुत पूछा जाता है भाई, और रेलवे में। ठीक है, तो मैंने इसलिए बता दिया कि भाई सब जगह इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे तो बिल्कुल घबराए नहीं, देखिए इंग्लिश में भी कंटेंट है। तो पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें समझनी है इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको मैं पूरी बात बता दूं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई सभी एग्जाम में काम आएगा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। पहली बात कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वो एक इंडस्ट्रियल प्लेस होते हैं जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती है। सॉरी, फिजन फिजन फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने बोल ही दिया है तो मैं क्लियर कर देता हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन को होता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। न्यूक्लियर, अगर हम फ्यूजन की बात करेंगे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, ये सोलर सिस्टम में काम करती है, यानी सन में काम करेगी, जहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे होते हैं। ठीक, लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, चीजें ब्रेक डाउन होता है। इसमें क्या होता है, चीजों का ब्रेक डाउन होता है, चीजें यहाँ पर टूटती हैं और एनर्जी रेडिएट करती हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1948 में है, क्योंकि भाई देखिए आजादी मिली तो हमारे पास पावर्स आई, तो फिर हम लोगों ने इस पर नए नए काम करना शुरू किया है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग स्वच्छ, सस्ती और दीर्घकालिक यानी लंबे टाइम पीरियड के लिए उत्पादन किया जाता है। भारत में वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। वैसे देखा जाए, स्टेट पूछा जाए तो 6 ही स्टेट हैं, क्योंकि तमिलनाडु में 2 हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, जिसमें कलपक्कम है और दूसरा वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को, कुडन कुलन परमाणु संयंत्र मिलेगा। तो भारत का एम क्या है कि 2031-32 तक न्यूक्लियर एनर्जी में हमें 22,480 मेगावाट तक पहुंचाना है। भारत में जो मेन प्लांट्स है, संयंत्र का मतलब प्लांट्स हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की तकनीक पर है, पीएसडब्ल्यूआर पर आधारित है। कुडनकुलम में वीवीआर की तकनीकी का प्रयोग होता है। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणीय यहाँ पर कार्यक्रम है। तो पहले हम बता देते हैं किसकी बात, किसके लाभ क्या होंगे, देन यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई ये कौन से क्या चीजें पढ़नी है, और इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड करूंगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लाभ क्या है भाई, एक तो पहली बात क्लीन है और प्रदूषण रहित है। ठीक, जैसे आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, जो होता है डीजल, तो इसमें क्या है, धुआं निकलता है, तो हमारे पोल्यूशन में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक, अल्प मात्रा में ईंधन की अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, दीर्घकालिक एवं विश्वसनीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ति करने में सहायक है। अभी देखिए जैसे पेट्रोल का इशू हुआ, ईरान वाला मैटर हुआ, तो देश भर में पेट्रोल या वर्ल्ड में पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अब सोचिए हमारे पास अल्टरनेट रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे फ्यूल का काम या बिजली का काम एटलीस्ट चलेगा, तो हमारी इंडस्ट्री रन करती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ परमाणु संयंत्र हैं, जैसे तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र के पालघर में है, 1969 में बना था, 1400 मेगावाट का है। तो देखिए दो प्लांट्स हैं जहां पर 540 और दो प्लांट्स है 160। तो उसमें मैं बता दूं, दो प्लांट और बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो चूंकि अपडेटेड रहना है आपको, इसीलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पर 6 पावर प्लांट की बात करी जा रही है। राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, रावत भाटा में, राजस्थान में है, 1973 में बना था, 1180 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें से दो, किसमें, 220 और चार जो है 220 मेगावाट क्षमता के हैं। टोटल 6 संयंत्र हैं। अगला है मद्रास। तो मद्रास यानी कलपक्कम, मद्रास ना देकर यहाँ क्या दे देंगे, कलपक्कम दे देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना। 1984 में स्टेब्लिश किया गया था, और इसकी जो क्षमता है 440 मेगावाट की है। दो रिएक्टर हैं, तो एक इस मतलब एक हर एक से 220 मेगावाट बिजली उत्पन्न करी जाती है। अगला है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उत्तर प्रदेश के नरौरा में है। नरौरा कहाँ पड़ेगा, नरौरा पड़ेगा बुलंदशहर में। कहाँ, बुलंदशहर में पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। 1991 में बना है, 440 मेगावाट ये भी, और दो प्लांट्स है जिसमें 220 मेगावाट क्षमता है। ठीक, अगला है काकरापारा। काकरापारा मिलता है गुजरात, ताप्ती जिला, और ताप्ती नदी के किनारे भी, या जिसको तापी कहते हो। तापी जो है एमपी के बेतुल पठार से निकल के आती है, जिसमें मुल्ताई हिल्स है। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे तो आप ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में जाकर चीजें देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होता है, 5-6 मिनट 8 मिनट, और इसमें सोचिए कितनी काम की बातें आपको मिलने लगी हैं। तो 1993 80 मेगावाट क्षमता। फिर है कुड़नकुलम, ये भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे है। तो थोड़ा तटीय क्षेत्र में, तो इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ। क्यों? कि अगर मान लीजिए सुनामी आई, या मान लीजिए यहाँ पर चक्रवात आया और टूट गया, जैसे जापान में हुआ, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हुआ, चेरनोबिल वहां पर हुआ। अब जैसे 2011 के आसपास में सुनामी आई थी, सुनामी कहाँ आई थी? फुकुशिमा में आई थी, ये है जापान में। तो वहां पर जब आई, तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगे थे, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनका जो पानी होता है, वो कंटामिनेटेड था। तो वो क्या है कि समुद्र में मिला, वहां की एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हुई, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हुई, रेडिएशन फैला। तो इस वजह से कुड़नकुलम का विरोध होता रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। कैगा, कैगा पड़ता है कर्नाटक, कर्नाटक में एक उत्तरी कन्नड़ जिला है, वहां पर है। 2024 में स्टेब्लिश किया गया था। 880 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चार होना चाहिए, क्योंकि दो दो से काम नहीं चलेगा। और भारत के पास विश्व के कुल यूरेनियम संसाधनों का 3% भंडार है। यूरेनियम कहाँ मिल रहा है आपको बता दें, एक जादू गुड़ा माइंस है। कहाँ? जादू गुड़ा माइंस है, ये मिलेगी आपको झारखंड में। क्या? झारखंड में। तो ये बहुत फेमस माइन है, ये याद रखना। ठीक है। क्लियर। अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में खासकर आपको देखने को मिलेगा। जैसे जब उत्तर प्रदेश बनाते हो, तो ये कुछ उत्तर प्रदेश ऐसे बनता है। तो यहाँ पर नीचे क्या होता है कि झांसी है, झांसी के ऊपर यहाँ पर आपको मतलब ऊपर झांसी और नीचे ललितपुर मिलेगा। ललितपुर केवल झांसी से बाउंड्री बनाता है, बाकी वो एमपी से कवर है चारों तरफ से, सॉरी तीन तरफ से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें जो है आपकी बेसिक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। देखिए, कम समय में चीजें तैयार हुई और ये आपसे पूछा जाना ये तय है। तो हर एक एग्जाम में, और जो लोग भाई इंग्लिश के लिए परेशान हो रहे होंगे, परेशान नहीं होना। देखिए, इंग्लिश में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश सर, जहां पर आपको हम इसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो आप लिंक भी वहां से कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं, उनका मैंने अपडेट बीच बीच में देता रहता हूँ। जो वीडियो देखोगे तो तमाम करंट में सेलेक्टेड है, जो उसकी आपको मिल जाता है। तो भाई अच्छे से तैयार कर लो। और भाई जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एसएससी के लिए वीडियोस आ रहे हैं। तो वो रेलवे में भी काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, हर एक एग्जाम में तो पूछा जा रहा है। भाई नीट में नहीं पूछा जा रहा। ठीक है। नीट में लीक नहीं होता है। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। नीट हमारा नीट नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे और एग्जाम के लिए है। ठीक है। तो आप भी समझदार हो कि कहाँ एग्जाम में कौन सी चीजें आती हैं। तो ये इतना तैयार कर लीजिए। इन केस अगर आपको कोई डाउट लगता है, तो बिल्कुल आप बताएं। और भाई वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भाई पहुंचाएं। और हमारा पूरा प्रयास है कि आपके लिए अपडेटेड चीजें लाएंगे, और करंट का मैं कुछ छोटा छोटा सा पार्ट्स लेके आता रहूंगा, जो आपको तैयार होता रहेगा। तो कुछ शॉर्ट्स भी देखिए। शॉर्ट्स में जैसे मैंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में वीडियो अपडेट किया है। 16 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश और अगल बगल में चीजें हैं, तो वो आपको मगध वगैरह, बिहार वगैरह से लेकर आपको सारा तैयार करना है। तो वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है। मैंने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप पे डाला था कि भाई नए नीति आयोग के कौन है। अनुराग जैन इसके वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, इससे पहले मैंने जीके वाले वीडियो में बताया था। तो भैया अच्छे से तैयार कर लो। कहीं पर कोई डाउट होता है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरी डाउट, या जो भी आप वहां पर क्वेश्चन रखोगे, नया वीडियो जो कहोगे जिस टॉपिक पे, वो लेकर मैं आ जाऊंगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।